दोस्तों, महादेव और मां पार्वती का सबसे प्रिय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और त्योहारों की अनूठी छटा छाई हुई है। साथ ही साथ बरसात की भी छटा छाई हुई है। ऐसे में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और आने वाला है हरियाली तीज का महापर्व। आज हम जानेंगे हरियाली तीज की पूजा, व्रत की विधि, कथा क्या है, महत्व क्या है, क्या करें और क्या ना करें। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से अवश्य देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। सुहागन महिलाओं के लिए ये पर्व बहुत मायने रखता है। पति की लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत देवी पार्वती से अखंड सौभाग्य और घर की सुख शांति की कामना करती हैं। कहते हैं कि हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसके करवा चौथ पर तो चांद देखकर व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन हरियाली तीज पर भूखे प्यासे रहकर पूरा दिन बिताना पड़ता है और अगले ही दिन व्रत खोला जाता है। हरियाली तीज पर सिंजारे, जिसे सिंधारा भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, इसका बहुत महत्व होता है। तीज के दिन पहले सिंधारा महिलाओं के मायके से आता है। आइए जानते हैं क्यों है सिंधारा, क्या है हरियाली तीज पर सिंधारे का क्या महत्व है। दोस्तों, हरियाली तीज के एक दिन पहले विवाहित स्त्री के मायके से 16 श्रृंगार का सामान भेजा जाता है। इसे सिंजारा या सिंधारा भी कहा जाता है। इसमें कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। कहते हैं सिंधारे की परंपरा निभाते हुए मायके वाले बेटी को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भेजते हैं। सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है, उनके ससुराल पक्ष से होने वाली बहू के लिए सुहाग की वस्तुएं भेजी जाती हैं। सिंचाई की परंपरा खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अधिक निभाई जाती है। दोस्तों, यदि आपकी भी बहन बेटी है और अभी तक आपने उनको सिंधारा नहीं दिया है, तो उनके घर सिंधारे में सुहाग का सामान, आप चाहे तो इसके स्थान पर पैसे दे सकते हैं, पैसे रख दीजिए, चाहे तो वस्त्र दे सकते हैं, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान। इस प्रकार की चीज़ें अपनी बेटी या बहन के घर आपको अवश्य देकर के आना चाहिए। और यदि वो कहीं दूर रहते हैं तो आप सिंधारा पहले भी दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक दिन पहले ही दिया जाएगा तीज से। हालांकि एक दिन पहले देने की परंपरा है, लेकिन आप उससे पहले भी दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस साल 2022 में 31 जुलाई 2022 को तीज का पर्व मनाया जाएगा। तीज से पहले सभी स्त्रियां अपने हाथों पे हरी हरी मेहंदी रचा लेती हैं। हरे रंग का बहुत ही महत्व होता है, क्यों सावन में वैसे भी चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है। माँ गौरी यानी कि माँ पार्वती स्वयं आदिशक्ति प्रकृति है और प्रकृति का रंग हरा है। महादेव को भी हरा रंग बहुत ही प्रिय है, वो अपनी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। इस दिन हरे रंग की साड़ी पहनी जाती है, हरे रंग का श्रृंगार किया जाता है। माँ गौरी को भी हरे रंग से सजाया जाता है। पूरी प्रकृति हरे रंग से सजी होती है। हरा रंग सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी को भी हरा रंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए जो भी लोग तीज मनाएंगे, जो भी स्त्रियां तीज मनाएंगी, वो एक दिन पहले ही अपने हाथों पर या रात के समय एक दिन पहले मेहंदी लगा कर रखें। सुबह तक आपकी मेहंदी रच जाएगी। फिर अगले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र और स्वच्छ रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो नए वस्त्र पहने जाते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है नए वस्त्र पहनने का, तो आप कोई भी धुले हुए साफ वस्त्र पहनिए। नीले, काले, डार्क कलर के कपड़े ना पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र पहने। हरे रंग का विशेष महत्व है, तो हो सके तो हरे रंग के वस्त्र पहने, और यदि हरे नहीं है तो आप लाल, पीले, हल्के गुलाबी इस प्रकार के वस्त्र पहन सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको सफेद रंग के वस्त्र भी तीज के दिन नहीं पहनने चाहिए। इस प्रकार से आपको फिर माँ पार्वती का और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। विधान आता है कि मिट्टी की उनकी प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाकर पूजन कर सकते हैं। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। यदि आपसे ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको जो फोटो मिल जाए शिव पार्वती की या उनके पूरे परिवार की जो फोटो होती है, आपने अपने मंदिर में यदि शिव जी को स्थापित कर रखा है, तो उन दोनों की विधिवत पूजा करें, दोनों को तिलक करें। विशेषकर माँ गौरी को सिंदूर, रोली, चंदन, इत्र और जितना सुहाग का सामग्री होती है, चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, वस्त्र, शीशा, कंघी, ये सब आपको माँ पार्वती को अर्पित करना चाहिए, काजल इत्यादि। दोस्तों, और महादेव शिव पर आपको बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, इस प्रकार से शिव जी की हम पूजा करते हैं। हमने आपको विधि भी बता रखी है। शिव जी की पूजा करें, माँ गौरी की पूजा करें, और इस व्रत में अपनी सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है।
बायने की थाली में आपको तीज के दिन कोई भी स्वादिष्ट सात्विक भोजन बना लेना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं, उसके साथ पूरी बना सकते हैं। मिठाई के तौर पर तीज पर ज़्यादातर घेवर और फैनी इस समय चल रहे होते हैं, तो आपको घेवर का ज़्यादा महत्व होता है। यदि आपके स्थान में घेवर इत्यादि की परंपरा है तो आपको घेवर अवश्य रखना चाहिए। और श्रृंगार का सामग्री रखनी चाहिए, वस्त्र रख सकते हैं, दक्षिणा रखनी चाहिए। अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद वो जो बायने की थाली है उस पर से आपको 2 बार अपने दाहिने हाथ में जल लेकर बाएं से दाएं घुमाते हुए वारना चाहिए। उसके बाद अपनी सासू माता का आशीर्वाद लेते हुए उनसे पैर छू करके उन्हें वो बायने की थाली दे देनी चाहिए और उनसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान लेना चाहिए। उनसे उनका आशीर्वाद आज के दिन अवश्य ही लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि क्या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। यदि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य अवश्य बनना चाहेंगे। हमारे परिवार के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों, इसलिए शुभ काम में देरी कैसी। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। जो भी स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत करेंगी, ये व्रत थोड़ा कठिन है। ध्यान रहे आपको इसमें दिन भर निर्जल रहना पड़ता है और कुछ खाना भी नहीं होता। अगले ही दिन सुबह आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण में भी आप थोड़ा सा सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण या गरीब को या किसी मंदिर में दान दे करके थोड़ी सी दक्षिणा के साथ उस भोजन को फिर आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। ये जो बायना है, जैसे करवा चौथ के व्रत में होता है कि बायना देते हैं सासू माँ को, शाम को चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देके व्रत खोल लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। बायना आप हरियाली तीज में पूजा के बाद कभी भी दे सकते हैं अपनी सासू माता को, और व्रत का जो पारण होगा वो अगले ही दिन होगा। दूसरा भोजन बना के आपको उसे निकालना है, पारण के तौर पर किसी को दान दे देना है दक्षिणा सहित, और उसके बाद ही आपको अपना व्रत खोलना होता है। कहीं कहीं पर व्रत रखने की परंपरा भी नहीं है। यदि आप व्रत रखना चाहती हैं तो हमने आपको विधि बता दी है। व्रत में किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य ना करें, किसी की चुगली, बुराई, निंदा, हिंसा, द्वेष, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध ना करें और अच्छे से बस भगवान की भक्ति करते हुए बिताएं। तीज पर झूले पड़ जाते हैं, झूले झूलने का, और तरह तरह के उत्सव स्त्रियाँ रचाती हैं, तो इस प्रकार के उत्सव भी आप रचा सकती हैं, भजन कीर्तन कर सकती हैं। और कहीं कहीं पर व्रत करने का विधान नहीं भी है। कहीं कहीं पर तीज को सिर्फ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, जैसा आपकी कुल परंपरा में हो, हमें सबसे पहले अपनी कुल परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो धर्मशास्त्र कहते हैं उसका पालन करना चाहिए। तीज बहुत बड़ा त्योहार है और हर जगह की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। यदि आपके यहाँ पर सिर्फ बायना निकालने का रिवाज है और आपके यहाँ पर व्रत नहीं रखा जाता है, तो आप उसी प्रकार से उत्सव मनाते हुए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाइए, साथ सहेलियों के साथ मिलकर के आप उत्सव रचाइए, झूला झूलिए, नृत्य गान इत्यादि कीजिए। इससे भी माँ पार्वती और महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जो भी व्रत करेंगे, ध्यान रहे किसी भी व्रत में व्रत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आज के दिन व्रत की कथा सुनने पर बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। माँ गौरी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, कथा बहुत ही प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्मों का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी, गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट सहकर अपने वचन पर अडिग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि वह आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तब पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया। लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती माता ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तब उन्होंने खोजने के लिए धरती पाताल एक कर दिया। लेकिन हे पार्वती, तुम ना मिली, क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा पाठ में लीन थी। हे पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है।
मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका है। हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनवांछित फल प्रदान करूंगा, उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। दोस्तों, तब से हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत अवश्य रखती है। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए भी स्थिति का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, हम इसी प्रकार से अपने परिवार के लिए धर्म कर्म से जुड़ी समय समय पर व्रत त्योहारों की जानकारियां लाते रहते हैं। यदि आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो ये शुभ कार्य अवश्य कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी हमारे इस परिवार का खूबसूरत से सदस्य बन जाइएगा। दोस्तों, एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री है, इसलिए ऐसा अवश्य कीजिएगा, हमारा आपसे अनुरोध है। साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा करने से ये होगा कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर करके ज्ञान को बढ़ाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हर हर महादेव।